ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में जो हमारे माता पिता हैं, वृद्ध जन हैं, उनके लिए एक सुंदर व्यवस्था संचालित की जा रही है जिसे हम वृद्धाश्रम कहते हैं। और यहाँ पर उनके रहने, भोजन, मेडिकल और अन्य गतिविधियों की बड़ी सुंदर सुचारू व्यवस्था संचालित हो रही है। मानव जीवन में आकर किस तरह अपने सामाजिक जीवन में समाज के लिए योगदान करना चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए किन उपायों पर चलना चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं स्वामी कौशिक चैतन्य जी महाराज। लिए जानते हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के चैनल पर उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय प्रस्तावना के चैनल के जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं विभिन्न विधाओं से जोड़ता रहता हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे महान विभूति से मिलाने जा रहा हूं अपने दर्शकों से, जो चिन्मय मिशन के अपने उत्तर प्रदेश के संचालक हैं, कौशिक चैतन्य जी महाराज। आज सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान में एक कार्यक्रम था, उसमें महाराज जी आए हैं। आइए जानते हैं कि महाराज जी का क्या यहाँ आने का प्रयोजन क्या था और महाराज जी ने आकर के यहाँ क्या देखा। महाराज जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय सिया राम। सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान और समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में जो हमारे माता पिता हैं, वृद्ध जन हैं, उनके लिए एक सुंदर व्यवस्था संचालित की जा रही है जिसे हम वृद्धाश्रम कहते हैं। और यहाँ पर उनके रहने, भोजन, मेडिकल और अन्य गतिविधियों की बड़ी सुंदर सुचारू व्यवस्था संचालित हो रही है। और आज यहाँ आने का अवसर मिला और हमारे इन वृद्ध माता भाइयों से मिलना हुआ, उनसे चर्चा हुई, उनको जानने का, समझने का और उनके जीवन के अनुभवों को सीखने का अवसर मिला। और उनके जो अनुभव हैं वो हम लोगों के लिए एक शिक्षा का कार्य करते हैं। उनके भाई बंधु, बेटे बहू आदि के द्वारा उनकी जो सामाजिक गतिविधियां रहीं, किस रूप में रहीं, और आज वो इस वृद्ध आश्रम या हम वानप्रस्थ आश्रम या वयोवृद्ध वयोश्रेष्ठ मंदिरम के इस सुंदर प्रांगण में आकर उनसे मिलना एक बेहद जानकारी का अवसर रहा। आपने महाराज जी आज यहाँ पे जो वृद्धाश्रम में आकर के देखा, उसमें आपने प्रवचन भी दिया, आपके प्रवचन को सुना भी गया। कोई एक मूल बात बताइए हमारे दर्शकों को जो आपके प्रवचन का मूल केंद्र बिंदु रही हो। देखिए, आज के मूल बिंदु में हमने खाली उन माता बहनों के लिए, भाइयों के लिए रखा कि अब उनके जीवन की ये उत्तरार्ध का समय चल रहा है, चतुर्थ अवस्था का समय चल रहा है। अब उनके पास पाने, करने और जीवन के लक्ष्य में एक ही चीज़ है कि वो स्वस्थ और निरोगी रहते हुए, भगवान का आश्रय लेते हुए उत्साहपूर्वक जीवन यापन करें। इसलिए हमने उनको निवेदन किया कि अब आप किसी चिंता का त्याग करके और भगवत चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करें। तो एक मूल मंत्र है कि चिंता छोड़कर चिंतन करें और भगवत चिंतन से उनके जीवन में एक विशेष उल्लास और आनंद की अनुभूति होगी। तो आपने सुना कि मानव के मूल, जो मानव जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो चिंता छोड़ के चिंतन करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा स्वामी जी ने आज मार्गदर्शन दिया अपने प्रवचन में। और यहाँ जो वानप्रस्थ आश्रम को जी रहे हैं लोग, उनको महाराज जी का सानिध्य मिला। महाराज जी, कुछ मिशन के बारे में भी बताइए। जी, हमारा मिशन पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा स्थापित पूरे विश्व में कार्य करता है, जो विशेष रूप से गीता, उपनिषद और ज्ञान मार्ग को लेकर कार्य करता है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य की परंपरा में जो हम लोग दीक्षित हैं और उनके द्वारा उपदेशित जो मार्ग है, अद्वैत वेदांत मार्ग का प्रचार प्रसार, लोगों के भीतर गीता का उपदेश, उपनिषदों का प्रवचन, इसके माध्यम से समाज में कैसे सकारात्मकता और जीवन का लक्ष्य की प्राप्ति हो, इस विधा को लेकर कार्य करते हैं। जहां हम ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेता श्वेतर, श्रीमद् भागवत महापुराण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सत्संग करते हैं और विशेष प्रकार के समय समय पर सत्र आयोजित करते हैं जो ज्ञान यज्ञ, ज्ञान सत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार की विधा को लेकर हम लोग पूरे विश्व में कार्य करते हैं। आपने देखा कौशिक चैतन्य जी महाराज पूरे विश्व में किस तरीके से सनातन धर्म की पताका को फहरा रहे हैं। और महाराज जी से मैं जरूर चाहूँगा कि जो सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान के तत्वावधान में आयोजित जो कार्यक्रम हुआ है, आज उन्होंने आकर के अपना आशीर्वचन दिया। कुछ ऐसा राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए भी मार्गदर्शन दें महाराज जी, जिससे
उनकी भी बुद्धि सद्बुद्धि हो और वो अपने मार्ग में अपने मानव जीवन को कैसे लक्ष्य की ओर प्राप्त करें, कुछ ऐसा भी संदेश दीजिए महाराज जी। बड़ी सुंदर बात आप संजीव श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय प्रस्तावना के माध्यम से और हमारे इसके प्रधान संपादक हरिनाथ जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप दोनों के लिए आप ये जो कार्य कर रहे हैं, आज के वर्तमान समय में जो डिजिटल युग है, मीडिया का युग है, तो यहाँ पर मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो दर्शकों तक एक विशेष सकारात्मक चीज़ें पहुँचाएं और समाज में जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को समाज के सामने लेकर आएँ। समय समय पर विभिन्न प्रकार के वार्ताओं के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से आप अपने दर्शकों को एक राष्ट्र की भावना, धर्म की भावना उनके भीतर जागृत हो, भारत में रहकर भारतीयता का भाव उनमें जागृत हो और राष्ट्रीयता के भाव के साथ हमारे राष्ट्र के जो महापुरुष हैं, हमारे राष्ट्र के जो संत हैं, हमारे राष्ट्र की जो धरोहर है उसके प्रति जो आपके दर्शक हैं वो संवेदनशील बने और अपने जिम्मेदारी और अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए वो राष्ट्र के प्रति जैसे परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं वैसे ही राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते राष्ट्रीयता का भी भाव उनके भीतर जागृत हो। ये संदेश, आह्वान और उनसे निवेदन करता हूं कि हमारा प्रत्येक दर्शक जो ये इस बात को देख रहा है, सुन रहा है, उसके भीतर देश के प्रति एक जज्बा जागे, देश के प्रति एक सम्मान का भाव जागे और तिरंगे के प्रति एक सम्मान हो, राष्ट्र के ध्वज के प्रति उनका आदर हो, राष्ट्र के महापुरुषों के प्रति हमारे जो नायक हैं उनके प्रति वो सम्मान का भाव रखकर उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके और देश समाज राष्ट्र की सेवा में अवश्य अपना समय व्यतीत करें। बहुत आपने सुना, कौशिक चेतन जी महाराज जी को मार्गदर्शन मिला। इसी के साथ राष्ट्रीय प्रस्तावना का ये पाठकाट समाप्त होता है। नमस्कार।